कृष्ण। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के 19वें अध्याय पर चर्चा करेंगे। इति व्यवच्छिद्य स पाण्डवेव प्रायोपवेश प्रतिविष्णुपाद्यात् दधो मुकुन्दादिमनन्यभावो मुनिव्रतो मुक्ति समस्त संघ। इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है? देखो, इस प्रकार पांडवों की सुयोग्य संतान राजा ने दृढ़ संकल्प किया और आमरण उपोषण करने तथा श्री भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्नान प्राप्त करने अपने आप को समर्पित करने हेतु वे गंगा नदी के तट पर बैठ गए, क्योंकि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही मुक्ति दिलाने वाले हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने आप को समस्त संग तथा आसक्तियों से मुक्त करके मुनि का व्रत स्वीकार कर लिया। किसने? परीक्षित महाराज ने। गंगा का जल देवों सहित तीनों लोगों में पवित्र है, क्योंकि भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों से गंगा नदी निकलती है। भगवान श्री कृष्ण विष्णु तत्व के सूत्र है, अतएव उनके चरण कमलों की शरण मनुष्य को ब्राह्मण के प्रति द्वारा दिए गए अपराध से मुक्त करती है। अपराध से, पापों से मुक्त करती है। अतएव महाराज परीक्षित ने मुकुंद तथा मुक्तिदाता भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने का निश्चय किया। गंगा या यमुना नदी के तट पर मनुष्य को श्री भगवान की निरंतर स्मरण करने का एक अवसर प्रदान करना चाहिए। मतलब हर व्यक्ति ने गंगा या यमुना नदी के तट पे बैठकर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का, मतलब भक्ति का आस्वाद करना चाहिए। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने का अर्थ है समस्त पूर्व पापों से मुक्त होना। भौतिक जगत में ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि मनुष्यों से जाने अनजाने में पाप अपराध होते हैं। इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है स्वयं परीक्षित महाराज, जो माने हुए कि निष्पाप पवित्र राजा थे, किंतु वे कोई त्रुटि न करना चाहते हुए भी अपराध के शिकार हो गए। उन्हें शाप दिया गया। एक अज्ञान ब्राह्मण पुत्र के मुंह से उन्हें शाप दिया गया, किंतु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे परीक्षित महाराज। अतएव जीवन की ऐसी प्रतिकूलताएं भी अनुकूल हो गई। सिद्धांत यह है कि मनुष्य की जानबूझकर अपने जीवन में कोई पाप नहीं करना चाहता है। हर मनुष्य अपने जीवन में जानबूझकर पाप नहीं करना चाहता है, लेकिन जाने अनजाने में पाप हो जाता है, अपराध हो जाता है, और उसका पश्चाताप कैसा करना पड़े। तो इसीलिए हमें गंगा नदी या यमुना नदी के पवित्र स्थान पर बैठकर भगवान का नामस्मरण करना चाहिए, उधर जाना चाहिए। सिद्धांत यह है, मनुष्य को जानबूझकर अपने जीवन में कोई पाप नहीं करना चाहिए। अवसलत में भगवान के चरण कमलों को स्मरण रखना चाहिए। ऐसी ही दशाओं में भक्त को मुक्ति मार्ग में नियमित प्रगति करना चाहिए। श्री भगवान सहायक होंगे और इस प्रकार भक्तों को श्री भगवान के चरण कमल प्राप्त होते हैं। यदि भक्त से कोई आकस्मिक पाप भी हो जाए तो भी उसमें
इस शरणागत को सभी पापों से बचा लेते हैं। ऐसे भक्ति में कहा गया है। कहने का मतलब यही है कि परीक्षित महाराज ये भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त, पवित्र भक्त थे और उन्हें एक ब्राह्मण पुत्र ने शाप दिया था और उसी वजह से उनको मालूम पड़ा कि मेरा जो मृत्यु है 7 दिन के बाद है। तो 7 दिन के बाद मृत्यु आने का है, तो उन्होंने क्या किया कि गंगा नदी के किनारे में जाके बैठ के भगवान का नामस्मरण किया और भगवान के नामस्मरण करते करते जितना पुण्य करना को हो उतना पुण्य किया। क्योंकि भगवान मतलब जो परीक्षित महाराज थे ये युधिष्ठिर, अर्जुन 5 पांडवों के पुत्र थे और वो उनकी ही अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र जब छोड़ा था उनकी जान बचाई थी भगवान श्री कृष्ण ने कौरव पांडव के युद्ध में। लेकिन ये परीक्षित महाराज इतने निस्सीम भक्त थे भगवान के कि उनको जब एक ब्राह्मण पुत्र ने शाप दिया तो उन्होंने उस शाप को सुनकर स्तब्ध होके अपना ध्यान धारण कर लिया कि भक्ति का ध्यान धारण। उन्हें मालूम पड़ गया कि मुझे आकाश में, देखिए आजकल कलयुग में अगर किसी को बोला जाए तुम्हारा 8 दिन के बाद मृत्यु है तो वो तो अपना मतलब खाना पीना छोड़ देगा, सब कुछ छोड़ देगा और स्तब्ध हो जाएगा। तो इस मौके पे व्यक्ति ने ऐसा करना चाहिए कि भक्ति में लीन होना चाहिए, क्योंकि भक्ति में लीन होने के बाद ही आदमी भगवान के चरण में जा सकता है, भागवत धाम जा सकता है, गोलोक वृंदावन जा सकता है, वरना वो पुनरत जन्म पुनरत मरण इस चक्कर में फंसा पड़ता है। तो ये जो माया है इस माया का चक्कर छोड़ के, क्योंकि परीक्षित महाराज कोई मामूली भक्त नहीं थे, उन्हें ये पूर्ण जितने मतलब सृष्टि में देश है, पूर्ण देश के मतलब संपूर्ण सृष्टि के वो राजा थे और उसके बाद में ये सब देश बन गए। तो इस प्रथमता हिंदुस्तान ये सर्वश्रेष्ठ देश है और इसीलिए हम लोग पुण्यवान हैं जो कि हम लोग हिंदुस्तान में जन्म हुए हैं। और आध्यात्मिक हिंदुस्तान एक साधु संतों की भूमि कहा जाती है, क्योंकि इधर कृष्ण भी भगवान हो गए, जन्म हुआ, राम भगवान का भी जन्म हुआ, परशुराम भगवान, गौतम बुद्धम, सब कुछ यहाँ हिंदुस्तान में। तो ये अलौकिक भूमि है और इधर जो मानुष इंसान जन्म लेता है वो साक्षात एक भगवान का एक दूत होता है। इसलिए भक्ति मार्ग में आके खुद को एक भगवान का पार्षद साबित करने के लिए हमें भक्ति में दृढ़ भक्ति करनी चाहिए। दृढ़ भक्ति का मतलब क्या है कि हमें मांस, मच्छी, मटन, दारू, अंडा, बैदा, परस्त्री, संभोग, जुगार ये चीज़ लाने नहीं चाहिए अपने जीवन में और इसको लंबा रख के हमें भक्तों की संगति में आके भक्ति करना चाहिए। और भक्ति करने के वजह से हमें ज्ञान प्राप्त होगा और ज्ञान प्राप्त होने से हमारे को अच्छे अच्छे विचार आएगा, अच्छे अच्छे मार्गदर्शन मिलेंगे और तभी हम लोग किधर जाएंगे, भक्त मंदिर में जाते हैं तो भक्तों के संगति से भागवत धाम जा सकते हैं। क्योंकि इस कलयुग में नाम संकीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये नाम संकीर्तन ही तपस्या है। और इस तपस्या को तुम्हारे पेट को लगता है उसके लिए तुम सेवा कर सकते हो, वो पूरा होने के बाद आप भक्ति में आना चाहिए। और भक्ति में आके आपको क्या करना है, नाम संकीर्तन करना है, तो घर में बैठ के संकीर्तन करना चाहिए, अपने बाल बच्चों को इकट्ठा करते। ये देखिए ये हम लोग बार बार क्यों, क्योंकि जीवन का महत्व का सिद्धांत यही है कि भक्ति है, अन्यथा कुछ भी नहीं है। बाकी लोग जितने खाली हाथ आते खाली हाथ जाते। अभी मैं उस दिन देखा, एक व्यक्ति गुजर गए लेकिन उन्होंने कुछ भी अपने साथ लेके नहीं गया, वो खाली हाथ गए। क्योंकि आज जितनी भी तुम माया जमा रहे हैं और बोल रहे हैं ये मेरा है, वो मेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरा, ये पैलेस मेरा, ये इतना पैसा मेरा, ये सब इधर रहने वाला है, तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा। खाली जाएगा तो तुम्हारे साथ भक्ति जाएगी। और भक्ति के टाइम पे मरते वक्त जब आदमी कोई भगवान का नाम स्मरण करके देह छोड़ता है वो सीधा भागवत धाम जाता है, बाकी किधर नहीं जाता है। नहीं तो इधर ऐसे चंद्रलोक, तपोलोक, सूर्यलोक, स्वर्गलोक, ऐसे बहुत ठिकान है जाने के लिए, पितृलोक, ऐसे बहुत पाताल लोक बहुत है। लेकिन हमें उधर नहीं जाना है, हमें कहाँ जाना है, भागवतम
जहाँ राधा कृष्ण है उधर भागवतम, क्योंकि हम कृष्ण किसके भक्त हैं? कृष्ण, श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो हमें गोलोक वृंदावन गोलोक मतलब भागवतम में जाना है। तो इस बेसिस पे हमें ये करना चाहिए कि हमारी जो भक्ति है वो शुद्धि होनी चाहिए, और शुद्ध भक्ति में ही हम लोग वहाँ जा सकते हैं। आज का मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।